everyone and welcome back. This is your biology educator चानी कनिक और आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूं द फाइनमेंट टेक्निक, एक ऐसी टेक्निक जिसको दुनिया के बहुत सारे प्रोफेसर्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स यूज करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स या फिर नए कंसेप्ट को समझने के लिए, एनालाइज करने के लिए और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। देन उसके पहले फाइनमेंट टेक्निक के पहले मैं आपको कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टूल्स बताऊंगी जो कि आपको डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करने हैं। बहुत ही सिंपल से हैं जिसके बेसिस पर आपकी मेमोरी और इंप्रूव हो सकती है और आपको चीजें ज्यादा अच्छे से याद रहेंगी। क्योंकि देखो बच्चों, नीट एक ऐसी एग्जाम है जिसका सिलेबस बहुत वाइड है, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं है, लेकिन हाँ आपको बहुत सारे कंसेप्ट्स, बहुत सारी बातें याद रखनी पड़ती हैं और वो याद रखने के लिए आपको क्या कुछ करना पड़ सकता है वो सारी बातें मैं यहाँ पर आपसे शेयर करने वाली हूँ। सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द आर्ट ऑफ लर्निंग। मैंने आर्ट ऑफ लर्निंग लिखा है, यहाँ आर्ट ऑफ मेमोराइजिंग नहीं लिखा है, क्योंकि सिर्फ मेमोरी पे बात नहीं करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप किसी भी कंसेप्ट को जब पढ़ते हैं तो क्या क्या बातें कर सकते हैं जिससे वो आपको ज्यादा याद रहे, और फिर हम सेकेंड पार्ट में द फाइनमेंट टेक्निक्स देखेंगे जिसके थ्रू आपको कंसेप्ट क्लैरिटी का अंदाजा लगेगा। सो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि अगर कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजी है या फिर कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स नाम है, उसको विजुअलाइज कर लो और अपने आसपास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साथ उसको कहीं ना कहीं जोड़ दो। मतलब आपको क्या करना है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या है, यहाँ पर क्या बना हुआ है, ये आप खुद गेस कर सकते हो। ये बलेनो कार के ऊपर ग्लासेस लगे हुए हैं, दैट मींस ये एक एग्जांपल है आपके किंगडम एनिमेलिया का। बेलेनो ग्लॉसस, क्या किया हमने, बेलेनो कार के ऊपर ग्लासेस लगा दिए। सो बेलेनो ग्लॉसस ये एग्जांपल है आपका हेमिकॉर्डेटा का। फिर सैक जो बोरी होती है उसको ग्लासेस लगा दिए। सो व्हाट इज दिस, सैक को ग्लासेस पहना दिए। सो दिस इज सैकोग्लॉसस, राइट। इस तरीके से जो भी आपको नाम याद नहीं होता है या फिर जो भी टर्मिनोलॉजी डिफिकल्ट लगती है उसको जोड़ दो अपने आसपास के किसी ऑब्जेक्ट से, या फिर कोई ना कोई पिक्चर भले कितनी भी क्रेजी हो वो अपने दिमाग में बना लो। तो ऐसा हो सकता है कि बहुत ही आपको सुनने में क्रेजी लगे, लेकिन हाँ ये काम आपको करना पड़ेगा अगर आप चीजों को याद करना चाहते हैं तो। और जैसे बहुत सारे नाम होते हैं जो बहुत ही ज्यादा बच्चों को डिफिकल्टी होती है याद रखने में, जैसे मिलोइडिगाइनी इनकॉग्निशिया, अपने किसी दोस्त का नाम रख दो, अपने आसपास के किसी ना किसी ऑब्जेक्ट से हर चीज को जो आप पढ़ रहे हो लिंक कर दो, अपने आसपास में आपको जो कुछ भी दिख रहा है उस पे चिपका दो इमेजेस इमेजिनरी, उससे आपको चीजें ज्यादा अच्छे से याद रह पाएंगी। देन उसके अलावा आप लोगों को जब क्लास में बैठते हो तो हैंड रिटन नोट्स बनाने होते हैं हर चीज के, माइंड मैप्स के फॉर्म में और शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में। जब आप किसी चीज को लिखते हो क्लास में बैठ के, एक्टिवली जब आप पार्टिसिपेट करते हो तो आपके ब्रेन में वो ज्यादा अच्छे से रजिस्टर हो जाती है। जब कोई चीज आपके हाथों से निकलती है, आप अपने हाथों से उसको लिख रहे हो, तो डेफिनेटली वो आपके दिमाग में ज्यादा टाइम के लिए रिटेंशन उसका रहेगा। सो इंस्टेड ऑफ पैसिवली सिटिंग इन द क्लास, आप चुपचाप बैठ के सुनने से अच्छा है कि आप लिखें। अगर आपके नोट्स पहले से बने हुए हैं तो कोई बात नहीं, आप फिर से बना लो नोट्स, शॉर्ट नोट्स बना लो एकदम जितने छोटे से छोटे होते हैं बस, लेकिन कुछ ना कुछ क्लास के अंदर प्रैक्टिस, पैसिवली नहीं बैठना है, एक्टिवली आपको प्रेजेंट रहना है। देन स्टिकी नोट्स, स्टिकी नोट्स आप वहां लगा सकते हैं एनसीईआरटी में जहां पर आपको पता है कि आप ये बात भूल सकते हो या फिर ये बात आपको याद नहीं रहेगी। जैसे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो आपको वो डायग्राम दिया हुआ है अपना मेमोरी ग्लैंड का, उसमें अगर आपको वो पाथवे याद नहीं रहता है कि किस पाथवे में ये चलता है, मिल्क का पाथवे अगर आपको याद नहीं रहता है तो वो एक एरो लगा के लिख लो, वहां पर स्टिकी नोट लगा दो, तो आपको वो फिर जब भी देखोगे आपको वो याद रहेगा। इसी तरीके से दूसरी चीजों के साथ भी कर सकते हो। तो हैंड रिटन नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन निमोनिक्स, निमोनिक्स का वैसे तो मैं सजेशन नहीं देती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि बच्चों को निमोनिक तो याद रह जाता है, मतलब जो ट्रिक बताई थी, ये जो फनी सेंटेंस बताया था वो तो याद रह गया, लेकिन उससे रिलेटेड एग्जांपल्स नहीं याद रह पाते हैं। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि निमोनिक को भी किसी इमेज से जोड़ देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर अभी थोड़े दिन पहले मैंने इस पे एक शॉर्ट्स बनाया था जिसमें कि मैंने बताया था निडेरिया, फाइलम निडेरिया के सारे एग्जांपल्स को आप कैसे याद रख सकते हो। तो ये दो बच्चे हैं एडम और ऑलिव, बरसात में जा रहे थे, पानी में फिसल गए, हाय। अब आप अगर ये फोटो याद रखोगे, ये पिक्चर याद रखोगे, तो ये दिमाग में छप जाएगी आपकी। एंड क्या है एक्चुअल में, एडम और ऑलिव पानी में फिसल गए, हाय। सो एडम एडमशिया और ऑरेलिया, ऑलिव ओबिलिया, पानी पिनाचुला, मे मेंड्रिना, फिसल फाइसेलिया, गए गॉर्गोनिया एंड हाई हाइड्रा। तो इस तरीके से जब आप चीजों को करोगे तो ये आपको ज्यादा अच्छे से याद रहेगी। याद रखना, आपका जो ब्रेन है वो विजुअल मेमोरी को ज्यादा अच्छे से याद रखता है, इंस्टेड ऑफ आपने सिर्फ कुछ बात सुन ली या फिर सोच ली। देन आफ्टर दैट
अब अपने खुद के क्वेश्चंस बनाओ एनसीईआरटी में। जब आप एनसीईआरटी 2-3 बार पढ़ चुके हो, उसके बाद ये आपको एक डेवलप करना है अपने अंदर हैबिट कि आप अपने क्वेश्चंस खुद बनाओ। आपके सामने एक अगर स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो उसमें एग्जामिनर कैसे एक शब्द की हेरफेर कर सकता है, वो आपको भी करनी है। जैसे कि ये वाला जो क्वेश्चन है, ये 2023 में भी आया था, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का, और इस साल 2024 में भी आया था। अब इस साल क्या किया इसमें, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज। ये सेम को चेंज करके स्टेटमेंट में क्या लिख दिया एग्जामिनर ने, डिफरेंट लिख दिया। तो ऐसे एक एक शब्द को एग्जामिनर चेंज कर देता है और तब एग्जाम में हमें हो जाती है कंफ्यूजन। तो आप पहले ही ऐसा कर लो ना, आप पहले ही पढ़ते टाइम अगर ऐसा करोगे तो फिर आपको वो चीज ज्यादा अच्छे से याद रह जाएगी। सो इस तरीके से आपको छोटे छोटे फेरबदल खुद करने हैं, कहां से असर्शन रीजन, कहां से आपका स्टेटमेंट निकल सकता है, मैच द कॉलम, ये सब बातें आपको खुद सोचनी है। इससे आपकी मेमोरी और अच्छी तगड़ी होती जाएगी एकदम। देन रिवीजन, रिवीजन का तो कोई तोड़ ही नहीं है। आप जब तक आपकी एग्जाम आ रही है तब तक आपको 10 से 15 बार, 20 बार, जितनी बार रिवाइज कर सकते हो उतनी बार रिवाइज करो कंसेप्ट्स को, नॉट जस्ट इन बायोलॉजी, इन ऑल द सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों के लिए ये चीज एप्लीकेबल है। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द फाइनमेंट टेक्निक। द फाइनमैन टेक्निक, रिचर्ड फाइनमैन एक थियोरेटिकल फिजिसिस्ट थे, बहुत बड़े, अमेरिका के, बहुत पॉपुलर। उन्होंने ये बोला है, इफ यू वांट टू मास्टर सब्जेक्ट टीच इट। अगर आप किसी सब्जेक्ट को मास्टर करना चाहते हैं तो उसको पढ़ा दो एक बार, आपके सारे कंसेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और ये फाइनमैन टेक्निक क्या कहती है, 4 स्टेप्स हैं इसके अंदर सिंपल सी। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी टॉपिक आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है उस टॉपिक को पहले खुद से पढ़ लो, ठीक है। तो स्टेप 1 में आपको क्या करना है, कोई भी नया टॉपिक, ये टॉपिक कोई भी हो सकता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, इवन बाद में जाके नीट के बाद आपने सोचा कि एमबीबीएस के बाद आपको यूपीएससी भी क्रैक करनी है, तो वहां पर कोई भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक हो दुनिया का, आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसको उठा के खुद से पढ़ो, ठीक है। अब आपने पढ़ लिया, आपको ठीक से समझ में नहीं आया, पता है आपको, फिर भी आप किसी और को उसको पढ़ा दो, भले ही वो कोई छोटा बच्चा हो या आपकी मम्मी हो, ऐसे किसी व्यक्ति को पढ़ाओ जिसको उस टॉपिक से ज्यादा फैमिलियरिटी ना हो। तो स्टेप 2 में आप उसको किसी ना किसी को समझाओ, और जब आप उसको समझा रहे होगे ना, सिर्फ तभी आपको एग्जैक्टली पता पड़ पाएगा कि आप एग्जैक्टली कहां अटक रहे हो, कहां पर वो पॉइंट है जो आपके पकड़ में नहीं आ रहा है और कहां पर आप वीक हो। तो वो पॉइंट को फिर आपको क्या करना है, फिर बैठ के एनालाइज करना है। स्टेप 3 में आप वो गैप्स को समझो और उसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, और फिर फाइनली जब आप उसको समझ लोगे तो फिर से आप एक बार अपने टॉपिक पे जाओ, उसको पढ़ो और समझो कि क्या अब वो जो आपका था प्रॉब्लम वो सॉल्व हो चुका है। और इस तरीके से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को समझ सकते हैं, और फिर ये सब करने के बाद उसके जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आपसे डेफिनेटली बनेंगे। और ये जितनी भी टेक्निक्स मैंने यहाँ पर बताई है, अगर आप रेगुलर डेली बेसिस पर इनको प्रैक्टिस करते हैं किसी ना किसी तरीके से, तो डेफिनेटली आपका जो ग्राफ है वो अगले 1 महीने में ऐसा जाता हुआ आपको दिखेगा। और आप इसमें से आई नो बहुत सारी टेक्निक्स ऑलरेडी फॉलो करते होगे, और इसके अलावा कौन सी फॉलो करते हो, और क्या आप लोगों को इसके अलावा कुछ और वीडियोस चाहिए जो कि आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कर सकते हैं, तो वो भी मुझसे जरूर शेयर करना। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स दैट हाउ मेनी ट्रिक्स अपार्ट फ्रॉम दिस डू यू यूज। तो हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट सेशन में, लेकिन उसके पहले एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि बैचेस नीट 2025 के लिए भी शुरू हो चुकी है और 26 के लिए भी शुरू हो चुकी है। एंड 1 साल का नीट यूजी सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी पर इस टाइम पर मिल रहा है ओनली एट 4999, और ये एक लिमिटेड पीरियड ऑफर है जिसमें कि प्राइसेस आगे चल के बढ़ जाएंगे। एंड क्योंकि बैचेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी है तो बैकलॉग क्रिएट किए बिना आप जल्दी से इनको ज्वाइन करें। टीम स्पार्टन्स के अंदर यू कैन सी all the educators in this panel are the best in the country right now, और ये सभी एजुकेटर्स से पढ़ने के लिए आप जानते हो कि बच्चे बहुत ज्यादा ऑफलाइन में फीस पे करते हैं, लेकिन ये एजुकेटर्स आपके लिए यहाँ पर ऑनलाइन में भी मौजूद हैं। सो ये प्लस सब्सक्रिप्शन का इंपॉर्टेंस क्या है, प्लस सब्सक्रिप्शन का इंपॉर्टेंस ये है कि अनअकैडमी पर जितने एजुकेटर्स हैं आपको सबकी लाइव बैचेस का एक्सेस मिलता है। आप अपने आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन से एजुकेटर्स के साथ फ्रीक्वेंसी वाइब मैच हो रही है। एंड यस 2026 की भी बैचेस शुरू हो चुकी है। ये प्राइस है 2026 के, मतलब 2 साल के प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज इवन बेटर क्योंकि आइकॉनिक में आपको प्लस के सारे बेनिफिट्स तो मिलते ही है, उसके साथ साथ आपको नोट्स प्रिंटेड फॉर्म में, और आपको उसके अंदर सारी जो 1-on-1 मेंटोरशिप है वो मिलती है। 1-on-1 मेंटोरशिप में आप जहां भी अटकेंगे अपनी प्रिपरेशन में, सो देयर विल बी अ मेंटोर टू गाइड यू एंड प्रॉपर डायरेक्शन में आपको फिर से वो लेके आएंगे। देन अदर देन दैट प्लस सब्सक्रिप्शन में आई होप आपको
आपको पता है क्या क्या बेनिफिट्स हैं, मल्टीपल लाइव बैचेस आपको मिलती हैं, देन क्रैश कोर्सेज का एक्सेस, देन रिकॉर्डेड मटेरियल, क्वेश्चन प्रैक्टिस अनलिमिटेड, मतलब थाउजेंड्स में क्वेश्चन यहाँ पर मौजूद है आपके प्रैक्टिस करने के लिए, देन टेस्ट सीरीज, डाउट सॉल्विंग क्लास में और क्लास के बाद भी। और ये सारे जो फीचर्स हैं ये आपको फ्री मिल रहे हैं, मतलब सिर्फ एक ही बार आपको पे करना, उसके बाद एक्स्ट्रा कुछ भी पे नहीं करना पड़ता है। बाकी प्लेटफॉर्म्स पे आपको इसमें से कुछ भी एक्स्ट्रा चाहिए बैचेस के अलावा तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, एंड उस प्राइस में मोस्टली एक ही बैच आती है, बट यहाँ पर जितनी भी बैचेस हैं उन सब का एक्सेस आपको मिल रहा है। एंड ऑल्सो कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल नोट्स, प्लस में आपको डिजिटल नोट्स भी मिलते हैं, देन पीवाईक्यूज के सॉल्यूशंस, कोटा में जिस तरीके से एजुकेटर्स पढ़ाते हैं उसी तरीके से वही एजुकेटर्स यहाँ पर ऑनलाइन में आपको पढ़ा रहे हैं, एंड रिजल्ट्स भी यहाँ से निकलते ही हैं। देन अगर आप अभी प्लस या आइकॉनिक लेते हैं तो आप लोगों को ये सारे एजुकेटर्स के रिकॉर्डेड सेशंस भी मिल जाएंगे, एंड एनरोल करने के लिए सिंपली आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स में लिंक दी हुई है, उस पे जा सकते हो, या फिर यू कैन यूज दिस कोड चानी लाइव, जिससे कि आपको ये जो अभी ऑफर चल रहा है ये अवेल हो जाएगा, एंड यू विल बी एडेड टू माय मेंटोरशिप ग्रुप। ओके, देन एक और इंपॉर्टेंट बात, अनअकैडमी के सारे ऑफलाइन सेंटर्स पे इस टाइम पर 35% ऑफ चल रहा है 1 जून तक, तो आप इसमें भी अगर चाहते हैं तो ये सारे ऑफर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एवरीवन, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।